नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, कल हमने बात करी थी 24 आवर में आप कैसे कोई चीज़ को पा सकते हैं, कैसे किसी चीज़ को अपना बना सकते हैं, कैसे आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं 24 घंटे में थ्रू द मैनिफेस्टर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर उसी को वीडियो को आगे लेते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ 5 स्टेप्स, 5 महत्वपूर्ण स्टेप्स जो आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद कर देंगी और आपका जीवन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर 5 स्टेप्स क्या हैं जिसके ज़रिए आप अपने जीवन को और अच्छा कर सकते हैं। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनको नहीं करने से आप अपने जीवन को और भी ज़्यादा अच्छा कर देंगे। पहली चीज़, आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपको अपने माइंडसेट को नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप नेगेटिव हैं तो वहाँ पर आप ये चीज़ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल कंफर्म है कि अगर आप नेगेटिव हैं तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते। अगर आप डाउटफुल हैं तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल है कि अगर आप डाउटफुल है कि होगा नहीं होगा, करूँ नहीं करूँ, तो फिर छोड़ दीजिए, इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हैं तो भी आप ये चीज़ नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिए। जी हाँ, तो थर्ड थिंग जो है वो है आपका इमोशनली वीक होना। इमोशनली वीक होने के कारण आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कम टाइम है और अगर आपको लगता है कि यार 1 मिनट में सारी चीज़ें हो जाए, तो फिर ये चीज़ आप नहीं कर सकते बिकॉज इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, इट टेक्स एनर्जी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो आपको अपनी एनर्जी देनी ही पड़ेगी, थोड़ा सा तो आपको अपना टाइम देना ही पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर है कि दूसरों की बातों में आ जाना। अगर आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं तो फिर छोड़ दीजिए कि आप अपनी चीज़ों को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा दूसरों के ही बारे में सोचते रह जाएंगे तो वहाँ पर मैनिफेस्टिंग होगा ही नहीं आपसे। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अवॉइड करनी है। These 5 things you will avoid and you will get lot of benefits in your life, lot of good success in your life। जब आप इन चीज़ों को हटा के लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ आएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। समटाइम हम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें बहुत जल्दी क्विकली सारी चीज़ें चाहिए होती है। वो चीज़ हमें यहाँ पर अगर नहीं मिलती तो फिर हम बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो जाते हैं और उस कारण से हम अपने ही पैटर्न को ख़राब कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ जानने की ज़रूरत है दैट जब भी मैं किसी चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उसको फील करना चाहिए। जब भी मैं उस चीज़ को फील करता हूं तो मुझे उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए, और जब भी मैं उसको पाने की कोशिश करता हूं तो मुझे रियलिटी में आना चाहिए और प्रैक्टिकली उस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए। जब हम इस तरह के प्रोसेस को करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, चीज़ें हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। काफ़ी सारे सवाल होते हैं, काफ़ी सारे जवाब होते हैं, बट हम एग्जैक्टली सही सवाल को हमेशा भूल जाते हैं, सही सवाल को हम हमेशा छोड़ देते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। यहाँ पर हमें सबसे बड़ा सवाल होता है कि यार ये मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। वाई वी आर थिंकिंग अबाउट द गुड एंड बैड थिंग्स इफ़ यू वांट द गुड थिंग ओनली। मैं कार लेना चाहता हूँ, मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं मकान घर बनाना चाहता हूँ, या फिर मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूँ, या फिर मैं किसी से बात करना चाहता हूँ, या फिर मैं जॉब चाहता हूँ। देयर इज़ नथिंग गुड और बैड इन दिस ऑल यू वांट टू डू बेसिकली। सो डोंट थिंक अबाउट द गुड और बैड इन द मैनिफेस्टेशन और इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे जॉब चाहिए, अब इसके बारे में अगर मैं सोच रहा हूँ देन व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग इन दिस। मैं क्या गलत कर रहा हूँ उसमें? मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। दिस इज़ व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। काफ़ी लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस होते हैं और उस कारण से वो चीज़ों को अच्छा नहीं कर पाते, वो चीज़ों को चाहते हुए भी नहीं हासिल कर पाते। 24 घंटे में चीज़ आपसे पास आ सकती है और 24 ही घंटे में चीज़ आपसे दूर भी जा सकती है। फिर चाहे कितनी भी मेहनत कर लीजिए वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। ये चीज़ हमें समझनी होगी, ये चीज़ हमें जाननी होगी और इस चीज़ को हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर लेना होगा सो दैट कि चीज़ें अच्छी कर पाएँ, चीज़ें खराब ना हो। यहाँ पर जब भी मैं किसी चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उस चीज़ को महसूस करना चाहिए ही चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। बिना महसूस किए चीज़ें हम नहीं पा सकते, हम नहीं ले सकते। तो इसीलिए
अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाइए और अपने बिलीफ सिस्टम को लिख के स्ट्रांग करिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे और नहीं करेंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कतें परेशानियाँ होंगी ही होंगी। विजुअलाइजेशन करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है मेंटली, तो आप चीज़ों को अच्छा करेंगे। जब आप मेंटली प्रिपेयर होंगे तो ही चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। अगर आप मेंटली वीक हैं तो फिर चीज़ें अच्छी नहीं हो पाएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। देयर आर सम कॉमन रीजंस वाई वी कैन नॉट डू द मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पर सबसे पहला रीज़न आता है हमारा एंगर, हमारी एंजाइटी, हमारा डाउट, हमारा वरी, नेगेटिव थॉट्स और बहुत सारी ऐसी बैड हैबिट्स होती हैं जो कि हमें इस चीज़ को करने से रोकती हैं। अगर हम यही सारी चीज़ें करते रहेंगे दोस्तों तो फिर पक्का है कि हम यहाँ पर नहीं जा सकते आगे। जी हाँ, हम आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। आपको क्या करना है? शेयर योर सक्सेस टू विद योर फ्रेंड्स, शेयर योर पॉजिटिव वाइब्स टू अदर्स, स्प्रेड पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। आप हमेशा अच्छा बोलें, आप हमेशा अच्छा सोचें, आप हमेशा अच्छा करने की कोशिश करें। सामने वाला फिर चाहे कितना भी खराब क्यों ना कर रहा हो, आपको हमेशा अच्छा ही सोचना है। इफ़ यू वांट गुड थिंग्स इन योर लाइफ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आपको करनी है। ऑलवेज मेक्स अ नोट दैट व्हाट यू वांट टू अचीव। आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या नहीं पाना चाहते हैं, ये चीज़ आपको करना ही करना है। और जब आप ये चीज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको उसका फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों हर एक चीज़ पॉसिबल है और हर एक चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं आपको काम में लाएगी ही लाएगी। आपको क्या करना है? बस अपने डिज़ायर्स को लेके चलना है, अपनी फीलिंग्स को साथ रखना है और अपने काम को करने की कोशिश करनी है। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो चीज़ें आपके पास आएंगी ही आएंगी। जो साइंस मिलते हैं कि आप मैनिफेस्टेशन के क्लोज हैं, वो क्या हैं? वो है आपकी हैबिट्स, अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें आप करना शुरू कर देते हैं, आप चेंज होना शुरू कर देते हैं, आप अच्छी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं। एक्साइटमेंट कि कुछ होने वाला है, मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ होने वाला है, एंड दैट इज कॉल्ड एक्साइटमेंट। मैंने अभी कल परसों किसी से बात करी थी, उसने कहा था कि मुझे यकीन है कि सितंबर में ये होने वाला है, अक्टूबर में ये होने वाला है। तो यहाँ पर दैट एक्साइटमेंट कॉल द कि आपके पावर कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, आपकी एनर्जी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, और आप उस चीज़ को किस लेवल पे सोच रहे हो, किस लेवल पे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। एंड दैट एक्साइटमेंट शोज कि वो चीज़ आपके लिए जल्दी होने वाली है। इसके अलावा आप बार बार वही चीज़ें सुन रहे हैं, लोग उसी चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद कहीं ना कहीं दिखने लगती है। तो इसीलिए दोस्तों चीज़ें आपके लिए पावरफुल होंगी, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी जब आप उन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, जब आप उस चीज़ को करना चाहेंगे। Nothing is far, nothing is very much difficult for you, everything is very much easy and very much near to you। बस आपको क्या करना है? उसे फाइंड करने की कोशिश करनी है और उसे यूज़ करने की कोशिश करनी है। जब आप ये काम करेंगे तो वहाँ पर आप डेफिनेटली चीज़ों को अच्छा होते हुए अपने जीवन में ज़रूर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो, सारी उम्मीदें पूरी हो, सारी मनोकामनाएं पूरी हो, और आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक अच्छे लेवल पर इस्तेमाल कर सकें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।